साथियों, जाति के विनाश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 15वीं जो सबसे बड़ी बाधा मानते हैं वो है आर्य समाजियों का चातुर्वर्ण, जाति के पुराने ठप्पों को कायम रखना। पुराने ठप्पों का मतलब है पुराने चिन्ह, मार्क, मोहर, स्टैंप जैसे होते हैं ना, वही चलता रहेगा। अब इसके 4 कारण बाबा साहब ने बताए हैं। पहला कारण वो बताते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875 में। किसने की है? दयानंद सरस्वती द्वारा। 12 फरवरी 1824 से 30 अक्टूबर 1883 ने की थी। आर्य समाज के अनुयायियों द्वारा आर्य समाजी कहते हैं के नाम जाने जाते हैं, आर्य समाजी के नाम से जाने जाते हैं और सामाजिक संगठन का उनका आदर्श वह है जिसे चातुर्वर्ण कहा जाता है। यानी समाज को 4000 जातियों में बांटने की अपेक्षा, जैसा कि अभी भारत में पाया जाता है, सिर्फ 4 श्रेणियों में बांट देना। भारत में इस धन को 4 श्रेणियों में बांट देना, इसे और अधिक आकर्षक बनाने और विरोधियों को शक्तिहीन करने के लिए चातुर्वर्ण के समर्थक बहुत सतर्कता से यह बताते हैं कि चातुर्वर्ण जन्म पर नहीं, गुण पर आधारित है, कर्मों पर आधारित है। ये बात कौन बताता है? आर्य समाजी बताते हैं कि आर्य समाज में वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं, कर्म पर आधारित है, गुणों पर आधारित है। तो साथियों, शुरू में ही बाबा साहब कहते हैं, शुरू में ही मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि चातुर्वर्ण का आधार गुण या योग्यता होने के बावजूद यह एक ऐसा आदर्श है जिसके साथ मेरी सहमत नहीं बनती। मेरी सहमत इसके साथ नहीं बनती। आप सहमत क्यों नहीं बनती है? क्योंकि इनके कथनी और करनी में अंतर है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जब वर्ण व्यवस्था नहीं रखनी है, जाति व्यवस्था खत्म करनी है, तो 4000 जातियों में क्यों बांट दिया? इसका दूसरा कारण जो बाबा साहब बताते हैं वो है, पहले वक्त यह है कि आर्य समाजियों के चतुर्वर्ण में यदि व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार हिंदू समाज में अपना स्थान ग्रहण करने की छूट है, तो मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि फिर मनुष्यों को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटने की क्या ज़रूरत है। अब बाबा साहब वही बात कह रहे हैं समझने का कि मैं ये बात समझने में असमर्थ हूँ। जब गुण के आधार पर है, यदि आर्य समाज गुण के आधार पर वर्ण बांट रहा है, तो वर्ण फिर क्यों काम के आधार पर उसकी जातियां बन रही? तो 4 वर्ण बनाने की जरूरत क्या है? ब्राह्मण क्यों बनाया? ब्राह्मण वर्ण क्यों बनाया? क्षत्रिय वर्ण क्यों बनाया? वैश्य वर्ण क्यों बनाया? और शूद्र वर्ण क्यों बनाया? ये समाज को 4 वर्णों में क्यों बांटा? इसकी क्या जरूरत है? अब आगे कहते हैं, ब्राह्मण का लेवल ना हो तब भी किसी विद्वान व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा। यानी ब्राह्मण ना लेवल लगाओ, अगर वो विद्वान है तो उसका सम्मान किया जाएगा, वो किसी जाति किसी वर्ण का हो। लेकिन ये सम्मान तभी भी किया जाएगा जब वो क्षत्रिय ना हो। यानी सम्मान किसे किया जाएगा? सिर्फ ब्राह्मण को ये किया जाएगा। ये क्षत्रिय है तो उसको वो सम्मान नहीं मिलेगा जो ब्राह्मण को मिलता है। यदि यूरोपीय समाज अपने सैनिकों और अपने सेवकों का सम्मान उन पर कोई स्थायी लेबल लगाए बिना कर सकता है, तो हिंदू समाज के लिए ऐसा करना कठिन क्यों होना चाहिए? बाबा साहब सवाल उठाते हैं कि यूरोपीय समाज में सैनिकों और सेवकों जो युद्ध करते हैं और जो सेवा कार्य करते हैं, उनका कोई लेवल नहीं है। ना वहाँ कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना शूद्र है। वो कार्य के आधार पर उनको सम्मान मिलता है, कोई उनका लेवल नहीं बांटा गया है। लेकिन हिंदू समाज के लिए ऐसा करना क्यों कठिन है, क्यों नहीं कर सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करने की परवाह आर्य समाज ने नहीं की है। यदि आर्य समाज इस पर परवाह करता, विचार करता, चिंतन करता, तो ये लेवल जो बना रखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का, इस लेवल को समाप्त कर देता। योग्यता के आधार पर वो सम्मान पाने का पात्र होता। तीसरा कारण जो बाबा साहब बताते हैं वो है, इन लेबलों को जारी रखने पर एक और आपत्ति है। किन लेबलों को? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 लेबल
और 4000 जातियां जो बनाई हैं, इन पर एक और आपत्ति है। वो क्या आपत्ति है? किसी प्रकार के सुधार में मनुष्यों और चीज़ों के प्रति धारणाओं, भावनाओं और मानसिक दृष्टिकोणों में परिवर्तन निहित होता है। इसमें यानी कहते हैं कि 4 प्रकार, किसी प्रकार के सुधार में मनुष्यों और चीज़ों में धारणाओं, भावनाओं और मानसिक दृष्टिकोणों में परिवर्तन निहित होता है। वो क्या है? यह रोजमर्रा की अनुभव की बात है कि कुछ नाम कुछ खास धारणाओं और भावनाओं से जुड़ जाते हैं। कुछ नामों की बात करते हैं, कुछ खास धारणाओं से, खास भावनाओं से जुड़ जाते हैं, जिसके अनुसार मनुष्यों और चीज़ों के प्रति किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण निर्धारित होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह नाम प्रत्येक हिंदू के दिमाग में एक निश्चित और स्थिर धारणा से जुड़े हुए हैं कि ब्राह्मण, ये जो धारणा बन गई है, ब्राह्मण उच्च, फिर उससे नीच क्षत्रिय, उससे नीच वैश्य, उससे नीच शूद्र। वो वैश्य कहता है मैं शूद्रों से ऊपर हूँ, क्षत्रिय कहता है मैं शूद्रों और वैश्यों से ऊपर हूँ, और ब्राह्मण कहता है मैं इन सब से ऊपर हूँ। ये धारणाएं जो बन गई हैं, एक को अपने को सबसे ऊपर, उससे दूसरा नीचा, तीसरा उससे नीचा, चौथा उससे नीचा, ये जो धारणाएं बन गई हैं, ये समाज को बांटने का काम कर रही हैं। ये धारणा जन्म पर आधारित सोपान क्रम अर्थात ऊंच नीच पर आधारित है। ये धारणाएं बाबा साहब कहते हैं जो हैं, ये ऊंच नीच पर आधारित हैं, श्रेष्ठ और अनश्रेष्ठ पर आधारित हैं। एक ऊंचा है, एक नीचा है, एक श्रेष्ठ है, एक नीच है, इस पर आधारित हैं। इसका चौथा कारण जो बाबा साहब मानते हैं, बताते हैं, वो है जब तक ये नाम बने हुए हैं, ये नाम यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये वर्ण बने हुए हैं, हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को जन्म के आधार पर ऊंच नीच के सोपान क्रम, एक क्रम या व्यवस्थित संरचना जिसमें वस्तुएं, पद, व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष ऊपर से नीचे रखे जाते हैं। यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कहें। ऊपर कौन? ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर कौन? उससे नीच कौन? क्षत्रिय, उससे नीच कौन? वैश्य, उससे नीचा कौन? शूद्र। ये क्रम से जो रखे जाते हैं में विभाजित करके देखते रहेंगे। यानी जैसे नाम आएगा, वैश्य का आएगा तो ये होगा ये तीसरे नंबर पर है, यानी सबसे ऊपर नंबर पर कौन है? ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर कौन है? क्षत्रिय, तो तीसरे नंबर पर वैश्य, और उससे नीचे कौन है? शूद्र। देखते रहेंगे और इसी के अनुसार आचरण भी करेंगे। आचरण उसी के अनुसार सम्मान देंगे या अपमान करेंगे। हिंदू को ये सब भुला देने के लिए बाध्य करना होगा। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कह रहे हैं, हिंदू को ये सब भुला देने के लिए बाध्य करना होगा, लेकिन पुराने लेवल बने रहे और हमारे दिमागों में पुरानी धारणाओं की याद दिलाते रहे, तब ये कैसे संभव हो सकता है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। शायद इस पर कोई अमल करेगा, क्योंकि वो तो पुरानी धारणाओं से बंधे हुए हैं और उसी पुरानी धारणाओं को पुनर्जीवित रखना चाहते हैं। हिंदू को ये सब भुला देने का बाध्य करना होगा। क्या सब भुलाने के लिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण भुला देने होंगे, लेकिन पुराने लेवल बने रहे। ये बाबा साहब कहते हैं ये पुराने लेवल बने रहे। पुराने लेवल क्या है? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बने रहे और हमारे दिमागों में पुरानी धारणाओं की याद दिलाते रहे, और हम सोचते रहे यार हम तो ऊंचे थे, हम तो ब्राह्मण थे, हम तो क्षत्रिय थे, हम तो वैश्य थे, हम तो शूद्र थे। तो ब्राह्मण अपने को ऊंचा मानता रहेगा, क्षत्रिय उससे नीचा मानता रहेगा, वैश्य उससे भी नीचा मानता रहेगा, और शूद्र को उससे भी नीचा लोग मानते रहेंगे। तब यह कैसे संभव होगा? तब ये कैसे संभव हो सकता है? तब ये संभव नहीं हो सकता है, असंभव है। इसलिए ये धारणा को भुला देना होगा, मिटा देना होगा। आगे कहते हैं, यदि लोगों के दिमाग में नई धारणाओं को प्रतिष्ठित करना है तो उन्हें नए नाम देने होंगे। पुराने नामों को जारी रखने से सुधार्थ व्यर्थ हो जाएगा। बाबा साहब सलाह दे रहे हैं कि यदि आप सुधार चाहते हैं तो इन पुरानी धारणाओं को, पुराने नामों को तिलांजल दे दीजिए। नए नाम देने होंगे और पुराने नामों को तिलांजल देनी होगी और नए नाम जारी करके सुधार करने होंगे, अन्यथा सारे सुधार
व्यर्थ जाएंगे। गुण या योग्यता पर आधारित चातुर्वर्ण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे बदबूदार लेबल शामिल हैं। कितनी बड़ी बात बाबा साहब कह रहे हैं कि गुण या योग्यता पर आधारित चतुर्वर्ण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे बदबूदार गंध दे रहे हैं। नाम से ही गंध आ रही है, खुशबू आ रही है, गंध आ रही है, बदबूदार हैं। लेबल शामिल हैं कि ब्राह्मण ऊंचा है, क्षत्रिय नीचा है, वैश्य उससे नीचा है, शूद्र उससे नीचा है। ये जो बदबू आ रही है, ये विष जो फैल रहा है, जो जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का संकेत देते हैं, जन्म के आधार पर, ना कर्म के आधार पर, ये जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का आधार देते हैं। एक फंदे की तरह हैं जो छूट नहीं सकते हैं। इन्हें जब तक पूर्णतया समाप्त नहीं किया जाएगा तो ये लेवल ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, बाबा साहब ने जो ये लेवल बताया है, जिसे समाप्त करने की बात की है, जिसको बदबूदार लेवल बताया है, और इसको समाप्त किए बगैर इन लेवलों को क्या जाति व्यवस्था, जाति का विनाश किया जा सकता है? अपनी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।